ओम शांति। लाइफ है, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, समस्याएं भी आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं और सब कुछ देखते हुए सुनते हुए कई तरह के थॉट्स चलते हैं। कुछ चीजें जल्दी ठीक हो जाती हैं, जल्दी सॉल्व हो जाती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और अगर थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है तो कई बार हमें ये लगने लग जाता है कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो जैसे कि साथ ही चलना है, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद मेरी डेस्टिनी में ऐसा ही है। तो अगर इस तरह के थॉट्स हमारे चलने शुरू हो जाते हैं तो हम उस सिचुएशन का, उस प्रॉब्लम का हल, उसका सॉल्यूशन देख ही नहीं पाते। कई बार ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि किस्मत ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई तो अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, आपके सामने कोई सोल्यूशन लेकर के आ भी रहा है, तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो अपना एटीट्यूड, किसी भी चीज को देखने का अपना नजरिया हमको चेंज करना है। क्योंकि जैसा हमारा परसेप्शन होता है, जैसा हमारा नजरिया या एटीट्यूड होता है, वैसी ही चीजें हमें नजर आती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे एटीट्यूड के कारण चीजें वैसी बननी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं उसकी जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो एनर्जी हमारे आसपास के वातावरण में स्प्रेड होती है। अब कोई प्रॉब्लम आ गई, समझो अगर रिलेशनशिप में ही कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई व्यक्ति जो मेरे बहुत क्लोज कनेक्शन में है, क्लोज संबंध है, इतना नजदीक का संबंध है कि उसकी हर बात का इफेक्ट मेरे ऊपर आता है। और अक्सर ऐसा ही होता है ना कि उसकी हर बात का इफेक्ट मेरे ऊपर आता है अगर नजदीक कनेक्शन होगा तो। अब वो कुछ ऐसा कर रहा है, समझो आपका अपना बच्चा है या आपके बहुत नियर एंड डियर वंस, वो कोई ऐसी भूल कर रहे हैं जो जिससे आपको लगता है कि वो उसके लिए ठीक नहीं है। आपने प्यार से समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझता है, क्योंकि उसको जो लग रहा है, उसको लग रहा है कि मैं बिल्कुल राइट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब एक स्टेज ऐसी आ जाती है, आपने बहुत बार ट्राई करके देखा, समझा के देखा, वो नहीं समझ रहा है। और बहुत बार हमने ये भी देखा है कि आपके बोल से, जब आप उसे बोलकर समझाने की कोशिश करते हैं तो और ही रिएक्शन होता है उसको, क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसके फायदे की बात की जा रही है। उसको ये लग रहा है कि आप हमेशा उसे गलत ही कह रहे हैं। तो जब इस तरह के इश्यूज हमारे जीवन में आते हैं तो कई बार हमें ऐसे लगने लग जाता है जैसे हेल्पलेस, कि ये समझ ही नहीं रहा है, मैं इसके भले की बात कर रही हूँ। तो इस बीच में ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें मिलकर के समस्या का पहाड़ जैसा फील होने लग जाता है। इस समय अपनी कॉन्शियस को हमको चेक करना है। या तो हम समस्या स्वरूप हैं या फिर हम समाधान स्वरूप हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर है। तो अब ऐसी समस्या या कोई भी समस्या हमारे जीवन में आ रही है, उस वक्त हम कौन सी कॉन्शियस में है? समस्या स्वरूप, देखो मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, हम तो इनके लिए हमेशा अच्छा करते हैं लेकिन ये हमारे साथ हमेशा ऐसा करते हैं, या हमें तो कोई समझता ही नहीं है। तो ये सब क्या हो गया? प्रॉब्लम का चिंतन, समस्या का चिंतन हम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे में अगर कोई मुझे राय भी देगा कि ऐसा कर लो, ऐसा करने से ठीक हो जाएगा, तो हम क्या कहते हैं? बहुत करके देख लिया, कोई फायदा नहीं है। तो हमने अंदर ही अंदर एक जैसे एक सर्टिफिकेट दे दिया उस व्यक्ति को कि ये तो चेंज हो नहीं सकता, या फिर उस समस्या को हमने एक लेबल दे दिया कि ये समस्या तो कभी भी सॉल्व हो नहीं सकती। तो अंदर में मेरे एक बिलीफ, एक रॉन्ग बिलीफ बन गया कि ये चीज या ये व्यक्ति या ये परिस्थिति ठीक नहीं हो सकती। और जैसे ही हम ये सोचते हैं कि ये चीज तो ठीक हो ही नहीं सकती है, तो वो हम कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं? हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारे थॉट की जो एनर्जी है, वो हमारे शब्दों से भी पहले ट्रैवल करती है।
हमारे पहुंचने से पहले वहां पहुंचती है। आज मैं अगर उस व्यक्ति से बात करने जा रही हूँ और उससे पहले ही मैंने ये सोच लिया कि काम तो होने वाला नहीं है, मैंने ये सोच लिया कि ये मानेगा तो नहीं, चलो मैं कोशिश कर लेती हूँ क्योंकि सभी कह रहे हैं, इसीलिए चलो मैं जाकर के बात कर लेती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि इसके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। तो जैसे ही हमने ये संकल्प किया, अभी हम पहुंचे नहीं, लेकिन हमारा ये थॉट वहां पहुंच गया। अभी आप जा करके कितनी भी अच्छी बात करेंगे, कितनी भी प्यार से बात करेंगे, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा, वो अपना एटीट्यूड बदल नहीं रहा, वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा, मानना तो दूर की बात है। और फिर वापस आकर के आप, जिसने आपको समझाया था, आप उसको कहते हैं, देखा, मैंने पहले ही कहा था कोई फायदा नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा था ये व्यक्ति बदलने वाला नहीं है, और देखो वही हुआ। लेकिन एक्चुअली क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले ही ऐसा सोच लिया था। हमारे थॉट्स में इतनी ज्यादा पावर है। और अब इसी समस्या में अगर मुझे पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बनना है, समस्या स्वरूप से समाधान स्वरूप बनना है, तो पहले इस बात को अंदर विश्वास में लाना पड़ेगा कि हर समस्या का समाधान पॉसिबल है। हर ताले की चाबी होती है, कोई भी ताला बिना चाबी का नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन बिना आंसर का नहीं होता। तो हर क्वेश्चन का आंसर जरूर है, हर समस्या का समाधान जरूर है, कोई ना कोई हल जरूर है। पहले ये बिलीफ, तो जैसे ही हम ये बिलीफ क्रिएट करते हैं तो हमारी बुद्धि सॉल्यूशन सोचना शुरू कर देती है कि अब क्या हो सकता है। चलो ये ऐसी हुई बात, ये ऐसी समस्या आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, ये घाटा हो गया, इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, ये तो हो गया ना, लेकिन अब क्या करना है? वो है एकदम से अपने आप को स्विच करना सॉल्यूशन मोड में, समस्या के दायरे से निकल करके समाधान की तरफ जाना। तो पहला ये बिलीफ। दूसरी चीज है शुभ भावना, शुभ कामना, गुड विशेस, प्योर फीलिंग्स। जिससे भी हम बात करने जा रहे हैं, जैसा भी हम प्रपोजल लेकर के जा रहे हैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, उसमें पहले एक्शन लेने से भी पहले, बात करने से भी पहले, मन में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना और उस व्यक्ति को भेजना। क्योंकि आपके थॉट्स आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही आप इस तरह के संकल्प क्रिएट करेंगे कि आज जरूर वो सुनेगा, मुझे पता है, तो एक बिलीफ हमने अपने थॉट्स के लिए क्रिएट किया, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट किया। दूसरा, परमात्मा को साथ लिया, क्योंकि परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है। मुझ में अगर शक्ति थोड़ी कम भी है, तो उसका साथ लेने से, परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाने से, वो शक्ति कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। और सामने वाले व्यक्ति को उस वक्त जिस भी चीज की जरूरत है, क्योंकि हर आत्मा एक्चुअली ओरिजिनली तो हर आत्मा अच्छी है ना, हर व्यक्ति अच्छा है। हम जब आए थे सभी भगवान के घर से, हम सभी अच्छे थे। ये तो दुनिया के प्रभाव में आकर के हम अलग अलग तरह की इन्फ्लुएंस में आके हमारी पर्सनालिटी पे उसका इफेक्ट आ गया, लेकिन ओरिजिनली तो सब अच्छे हैं। उस अच्छाई को देखते हुए, उस सच्चाई को देखते हुए, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के, परमात्मा को साथ लेकर के जब हम कार्य शुरू करेंगे, तो वो कनेक्शन जो हमारा परमात्मा के साथ है, जिसे हम मेडिटेशन या राजयोग कहते हैं, वो इतनी सुंदर चीज है कि आप बैठेंगे, आप जैसे उस कार्य के लिए आप चलते हैं और भगवान का साथ लेते हैं, तो भगवान की तरफ से आपको बुद्धि में भी अपने आप एक टचिंग होगी कि अब मुझे आगे कदम किस तरह से लेना है, आगे मुझे क्या बोलना है, जैसे कोई आपको गाइड कर रहा है, जैसे आपको कोई समझा रहा है। क्योंकि दुनिया में अगर हम किसी से गाइडेंस लेंगे भी, तो उसका अपना कुछ ना कुछ फीलिंग्स मिक्स हो जाती हैं बीच में, या उनके अपने अनुभव जिस तरह के रहे हैं लाइफ के, वो अनुभव बीच में मिक्स हो जाते हैं। तो कई बार वो चीज, वो गाइडेंस काम करती है, कई बार नहीं करती है, लेकिन परमात्मा इन सबसे न्यारा है।
और उसको जब हमने साथी बना लिया, मात पिता बना लिया, सच में उस संबंध से उसको याद किया, तो वो मदद करने के लिए बंधा हुआ है। वो गाइड करेगा, मेरी बुद्धि को गाइड करेगा, मेरी बुद्धि को टच करेगा कि अब अगला कदम तुम्हारा किस डायरेक्शन में उठना चाहिए। और आप देखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ में आएगा कि मैं अपनी बुद्धि से ये कार्य नहीं कर सकता था, ये करवाने वाला वही है। लेकिन अपनी बुद्धि को उसके आगे समर्पित करके, और जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बदल ही नहीं सकता, इन थॉट्स को एक तरफ रख करके हम फिर उसका साथ जब लेते हैं, तो वो पूरा पूरा जो वो टचिंग देना चाहता है वो हम कैच कर पाते हैं। अपने नेगेटिविटी को रिलीज करके, सरेंडर करके, एक तरफ रख के, तब हम पूरा उस गाइडेंस को और मदद को रिसीव कर सकते हैं और समस्या स्वरूप से समाधान स्वरूप की तरफ हम जा सकते हैं। ओम शांति।